हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th का हिंदी का जो आपके 1 मार्च है ना 1/3/2024 को होने वाले एग्जाम के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे सभी का सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके गद्यांश में सबसे पहले आपके पहले नंबर क्वेश्चन पे आपका एक गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है। और इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपके 4 सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपके पहले नंबर से शुरू करते हैं और गद्यांश को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है पहला गद्यांश में कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। बिल्कुल, साहस की जो जिंदगी होती है वो सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है, ठीक है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, जो साहसी मनुष्य जो होता है, ठीक है, वो ये चीज़ नहीं सोचता कि अगला आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो इस चीज़ का चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरा जो मन है वो मैं करूँगा, ठीक है। ये साहसी इंसान का, साहसी मनुष्य का पहचान होता है, ठीक है। आगे क्या है कि जनमत की अपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, ठीक है। और मनुष्य की प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है, ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि आसपास देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे, और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग को ये सारी चीज़ों को छोड़ देना है और हम लोग को जो मन करेगा, ठीक है, वो चीज़ को करना है। जैसे कि आप अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप पढ़ रहे होगे तो सोच रहे होगे कि अगला आदमी देखेगा तो बोलेगा कि पढ़ रहा है, ठीक है। वो क्या सोचेगा कि कितना बड़ा पढ़ाकू हो गया। तो वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है। आपका एग्जाम है, आप पढ़ो, ठीक है, तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे, ठीक है। आप साहसी इंसान बनो, साहसी मनुष्य बनो, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, ठीक है, कि क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्य में बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। और झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है, ठीक है। तो झुंड में चलना और झुंड में चरना ये भैंस और भेड़ बकरियों का काम है, लेकिन सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है, ठीक है। सिंह मतलब यहाँ बोला गया शेर को, ठीक है। शेर क्या होता है, अकेला रहता है और फिर भी वो खुश रहता है, ठीक है। वो ये चीज़ नहीं सोचता कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो आप आज से आपका एक सीख है कि 4 लोग ये क्या कहेंगे, आपको ये चीज़ छोड़ देना और आपका जो मन करेगा वो चीज करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इससे कुछ रिलेटेड सवाल, उसको अब हम लोग को जवाब देना है। क्या है पहला क्वेश्चन कि किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, ठीक है। असाहस की, साहस की, दुस्साहस की या फिर साहस नहीं की। तो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। वह खौफ होती है, वह भयंकर होती है, वह बेखौफ होती है, वह खौफहीन होती है। तो ऐसी जिंदगी की सबसे जो बड़ी पहचान है वो बेखौफ रहती है, वो किसी चीज का चिंता नहीं करता है। अगला सवाल देखिए क्या है, तीसरा नंबर, जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है, ठीक है। ताकत, हिम्मत, खौफ, उत्साह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताकत, ठीक है। क्या हो जाएगा, जनमत की अपेक्षा करने वाला जीने वाला जो आदमी होता है दुनिया की असली ताकत होता है। अगला सवाल देखो, सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी क्या रहता है, चगन मगन गगन लगन। तो मगन है ना, शेर जो है, सिंह जो है, ये अकेला रह कर भी ये क्या होता है, मगन होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए कि पैराग्राफ को पढ़े, है ना, पैसेज का पढ़ो और उससे कितना आसानी से हम लोग इसका उत्तर को कर दिए, ठीक है। अब देखिए एक और आपका गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, इसको भी आप एक पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको जवाब देना है। देखिए क्या है कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है,
ठीक है, मतलब कुंजी मतलब होता है चाबी, परिश्रम को सफलता की चाबी मांगना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है जीवन की में सफलता? पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। यह भी है कि उद्योगी पुरुष है ना, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है जो भाग्यवादी है। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। भाग्य जो है ना, ये कठिन परिश्रम का दूसरा नाम है। ठीक है, और प्रकृति को देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, चींटी को भी पल भर चैन नहीं। ठीक है, मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है, मुर्गे को सुबह बांग लगानी होती है, जो कुकरू को लगाता है ना वो। ठीक है, फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, ठीक है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। ठीक है, देखिए इतने सारे जीव जंतु है, लेकिन सबसे अच्छा जो मनुष्य माना गया है ना, जिनको विवेक मिला है, बुद्धि मिला है, जिसको दिमाग मिला है, वो एक मनुष्य है। और फिर भी मनुष्य अगर कुछ नहीं कर पाता है, वो निठल्ला बैठे रहता है, तो वो उसका सफलता का कामना करना एकदम व्यर्थ है, बेकार है ना। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इससे कुछ रिलेटेड सवाल दिए गए हैं, अब देखिए इसका जवाब देना है आपको। क्या है? परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है? तो अभी जस्ट पढ़े, कुंजी माना गया है। क्या माना गया है? कुंजी। अगला सवाल देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त होती है कहाँ से? पुरुष से, पुरुषार्थ से, अर्थ से, अनर्थ से। तो अभी हम लोग सेकेंड लाइन में क्या पढ़े थे कि जीवन में सफलता जो होती है वो पुरुषार्थ से मिलती है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, सब इसी से सब क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पुरुषार्थ से। ठीक है, क्लियर है? चलिए और भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? ठीक है, तो कठिन परिश्रम का दूसरा नाम क्या है? भाग्य है। बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो ये एक मनुष्य को मिला है, मानव को मिला है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपका एक पत्र लिखा रहेगा। ठीक है, और पत्र के खाली स्थान जगह रहेगा। ठीक है, और खाली स्थान की जगह में आपको भरना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि पत्र में परीक्षा भवन तारीख, ठीक है, उसके बाद प्रिय रवि, ठीक है, सदा खुश रहो, तुम्हारा डैश मिला। तो क्या मिला होगा भाई? पत्र मिला होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है 9 नंबर में। 9 में है आपका प्रतियोगिता पत्र, निमंत्रण पत्र, संदेश पत्र या भावदेय पत्र। ठीक है, तो निमंत्रण पत्र। ठीक है, आगे वाले लाइन में जब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपका निमंत्रण पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, निमंत्रण पत्र मिला। ठीक है, अत्यंत क्या हुई? खुशी हुई, तुम्हारा जन्मदिन की 15वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूं और प्रभु से डैश करता हूं कि तुम स्वस्थ रहो और जीवन में लगातार तरक्की करते रहो कि और डैश की ओर बढ़ते जाओ। ऐसी मेरी कामना है। मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं और जन्मदिन पर डैश देता हूं। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर में क्या होगा? यहाँ पे आपका निमंत्रण पत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला देखते हैं 10वां नंबर पे क्या था? खाली जगह हुआ कि अत्यंत पढ़कर, है ना, पढ़कर अत्यंत डैश हुई। तो क्या हुई भाई 10वां नंबर में? आप प्रसन्नता, दुख, प्रसन्नता, अच्छा। ठीक है, तो प्रश्न होता हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा 10वां का। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर पे क्या है? 11 नंबर पे आपका है कि धूमधाम से मनाई गई और प्रभु से क्या करता हूँ? डैश करता हूँ। तो देखते हैं क्या करता हूँ मैं प्रभु से। तो 11 नंबर में आशा करता हूँ, विचार करता हूँ, पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, तो 11 नंबर का 4 नंबर हो जाएगा प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ कि इस पावन अवसर में मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रभु से आशा करता है ना कि तुम स्वस्थ रहो एवं जीवन में लगातार तरक्की करते हुए डैश की ओर बढ़ते जाओ। तो किस की ओर? देखते हैं 12 नंबर में कौन कौन सा ऑप्शन है। सफलता की ओर, प्रतियोगिता, असफलता, ऊंचाई। तो सफलता की ओर बढ़ेगा, है ना। किसकी ओर बोलेगा? सफलता की ओर आप बढ़ते रहो। तो ऑप्शन नंबर A1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर पे देखते हैं क्या है खाली स्थान। क्या है कि मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तथा जन्म दिन पर डैश देता हूँ। ठीक है, जन्म दिन पर क्या देता हूँ? ठीक है, तो देखते हैं क्या देता है ये। ठीक है, तो संदेश देता हूँ, बधाई देता हूँ, बात या निर्देश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बधाई देता हूँ। ठीक है, जन्मदिन का क्या देगा? बधाई देगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए ये था आप लोग का ये एप्लीकेशन से वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से कुछ क्या है व्याकरण से है।
ठीक है, जो इसका आंसर आप लोगों को करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयन। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। क्या होगा? तपस्विनी। और ध्यान देना इसमें सा जो है आपका तपस्विनी यहाँ पे भी है, लेकिन आपका वो वाला होगा ऊपर वाला, क्यों? क्योंकि इसका हर सही से होगा, ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए, कथा का बहुवचन क्या होगा? कथाएं, कथाओं, कथा, कथाएं। तो कथाएं होगा। क्या होगा? कथाएं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। दोस्त का सही विलोम क्या होगा? तो दोस्त का उल्टा क्या होता है भाई? तो दोस्त का उल्टा दुश्मन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घोड़े बेचकर सोना का मतलब होता है निश्चिंत होना। क्या होता है? निश्चिंत होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना, मतलब कोई मतलब नहीं, ठीक है, घोड़ा बेचकर सो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है? तो फूल का क्या हो जाएगा? इसमें सुमन हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची शब्द होता है सुमन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे कि आग में घी डालने मुहावरे का क्या अर्थ क्या है? तो आग में घी डालने का मतलब हुआ कि बच्चों क्रोध को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? क्रोध को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आदि, आदि का सही अर्थ भेद शब्द कौन सा है? तो आदि और आदि का मतलब हो गया बच्चों कि प्रारंभ और अभ्यस्त। क्या हो जाएगा? प्रारंभ और अभ्यस्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अगर देखें व्यवहारिक में तो इक जो है बच्चों आपका इसका प्रत्यय है। चूंकि देखिए रिक लास्ट में क्या आ रहा है? इक, ठीक है, मतलब प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के जो लास्ट में लगता है, अंत में लगता है, ठीक है। तो रिक, इक, लास्ट में क्या आ रहा है? इक, तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर। अगला सवाल देखो क्या है, प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का है? ठीक है, तो देखिए प्रातः काल हुआ मतलब सुबह हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, तो यहाँ पे और लग गया। क्या लग गया बच्चों? यहाँ पे और लग गया, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है ना? तो वह घर गया और काम में लग गया, ये नहीं होगा चूंकि और लग गया, ये सरल वाक्य नहीं है। आगे देखो क्या है, वह जाते ही काम पर लग गया, अभी रहने दो इसको। वह घर गया और जाते ही, और यहाँ पे भी लग गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नहीं होगा सरल वाक्य, ये संयुक्त वाक्य है। वह घर जाकर फिर काम में लग गया, तो फिर हो गया, या हो की हो गया, तो बीच में ये सब लग जाता है, तो ये आपका मिश्र वाक्य में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें ऑप्शन नंबर दूसरा, वह घर जाते ही काम पर लग गए, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। शरारत का सही विशेषण क्या होगा? तो शरारत का कायर, दुष्ट, बदमाश, शरारती, तो शरारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधु डाइस होते हैं, तो साधु कैसे होते हैं? तो कृपालु होते हैं। साधु जो होते हैं ना कृपालु होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ से पाठ्य पुस्तक से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था? तो हीरा और मोती का स्वामी का नाम था जय झूरी, ठीक है। देखो बच्चा लोग भी इसका आंसर कर देगा, ठीक है। इसका क्या नाम था? झूरी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था? तो लहासा की ओर पाठ में जो नमसे था ना, ये भिखमंगा था। क्या था? ये भिखमंगा था। सॉरी इसका बहुत बिच्छू होगा, ठीक है, बहुत बिच्छू था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? तो सर टॉमस हे जो थे ये मैना के महल को तोड़ना चाहते थे। किसका महल को? मैना के महल को तोड़ना चाहते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सांवले सपनों याद के पाठ के आधार पर सलीम अली क्या थे? तो सलीम अली क्या थे? पक्षी विज्ञानी, चिड़ीमार, या फिर लेखक, गायक। तो सांवले सपनों की याद में पाठ के आधार पर सलीम अली जो थे ना, ये पक्षी विज्ञानी थे। क्या थे? पक्षी विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया था? पिता ने, माता ने, बड़े भाई ने, शिक्षक ने? तो माता ने सिखाया था। जो महादेवी वर्मा को पंचतंत्र जो पढ़ना सिखाया वो माता ने सिखाया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। दो बैलों की कथा में लेखक का नाम क्या था? महादेवी वर्मा, चपला देवी, प्रेमचंद्र, जाबिर हुसैन। तो दो बैलों की कथा में जो लेखक का नाम था वो नाम था प्रेमचंद्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। कबीर विरोधी थे, तो कबीर जो है ये किसके विरोधी थे? पाखंड के, कर्मकांड के, भेदभाव के, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के थे, ठीक है, कर्मकांड के भी, पाखंड के भी, भेदभाव के भी। तो उपरोक्त सभी के ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ललद्यद किस भाषा की लोकप्रिय कावित्री है?
तो ये कश्मीरी भाषा की ये लोकप्रिय कवित्री थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है। ठीक है, तो कैदी और कोकिला की कविता का कवि नाम था वो माखन लाल चतुर्वेदी नाम था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है। ठीक है, तो मेघ आए, कैदी, कोकिला, बच्चे काम पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि 35 वाला का ऑप्शन आपका यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और 36 वाला का ऑप्शन आपका यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, होता है, टेंशन नहीं लो। ठीक है, मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है, तो इसमें अगर देखें बच्चों तो पीपल को है ये आपका मेघ आए में बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 35 का। अब आ जाओ हम लोग 36 में। क्या आ जाओ 36 में, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। ठीक है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में वर्णन किस कविता में हुआ है। ठीक है, तो ये किस में हुआ है, मेघ आए में। ठीक है, ऊपर अब करो ऊपर। ठीक है, ऊपर वाला मेघ आए, कैदी, कोकिला में, बच्चे काम पे जा रहे हैं या फिर वाक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है। तो पवन को, अतिथि को, वर्षा को, मेघ को। पाहुन का मतलब होता है बच्चों पहुना, गांव देहात में बोलते हैं ना पहुना आया है। ठीक है, मतलब कि मेहमान। ठीक है, गेस्ट। तो मेघ आए कविता में जो पाहुन किसे कहा गया है, तो ये आपका मेघ को कहा गया है। किसको कहा गया है, मेघ को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किनका है। ठीक है, राम स्वरूप का, उमा का, प्रेमा का, रतन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, उमा का है ना। आपके लाडले बेटे रीढ़ की हड्डी भी नहीं, यह जो कथन था ये उमा का कहना था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था। ठीक है, पति परायण, कर्मठ और साहसी, लोकप्रिय, डरपोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डरपोक। ये डोरपोक नहीं थी। ठीक है, ये क्या थी, डरपोक। इसका व्यक्तित्व नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे। तो गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे, रस्म, सामाजिक रीति, बिजनेस, कुरीति। तो गोपाल प्रसाद जो है विवाह को, शादी को बिजनेस मानते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, कम से कम आप लोग 10-10 बच्चे को शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 10-10 बच्चे को। ठीक है, तो बहुत लोगों तक चला जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 10-10 बच्चों को आप थोड़ा सा हेल्प करो। ठीक है, आप बोलते हैं ना कि आप मिशन 2 को आप 10% सपोर्ट करोगे ना, तो मिशन 2 जो है आपके सपनों को पूरा सपोर्ट करेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी तरीके से साइंस का, ठीक है, SCI साइंस का, ठीक है, SST, ठीक है, और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, सारा का सब्जेक्ट का, और साथ साथ में मैथ का, सब का अलग अलग प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। ठीक है, सब का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिससे आप अपना तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। साइंस का वीडियो में आपको वहाँ पे 10 से 12 वीडियो साइंस का मिल जाएगा, SST का 10-12 वीडियो मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, और मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाकर एक बार चेक कर लें। अगर प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता है तो एक मुझे कमेंट करेंगे, मैं अगली वीडियो में आप लोग को प्लेलिस्ट देखना सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, और बाकी अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और घंटी का दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना है। और साथ साथ में आपको हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।